काम आएगा। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, करीबन 100 के आसपास क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, हम लोग क्वेश्चंस के लेवल को ऐसे रखेंगे कि पहले रखेंगे एकदम बेसिक लेवल से, धीरे धीरे करके मॉडरेट जाएंगे, और इसके बाद वाला जो PDF आएंगे वो थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिएगा आप कि प्रश्न, अगर आप इसके पहले 5 नंबर लेक्चर आप देखे होंगे तो चुटकी में क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे रहा, ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, शायद आप लोग को दिख रहा होगा। Successive discounts of 10% and 30% are equivalent to a single discount। देखो एक बार फिर से बता रहे हैं भाई कि ये जो आप आज क्वेश्चंस कर रहे हैं ये सब इसके पहले वाले 5 नंबर लेक्चर में मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है। उस 5 नंबर लेक्चर को एक बार ज़रूर देखिएगा, तब जाकर आपको आज का 6 नंबर लेक्चर समझ में आएगा बहुत क्लियरली। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 30% आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट। सिंगल डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, इक्विवेलेंट डिस्काउंट के बारे में पूछ रहा है। मतलब क्या हुआ कि 2 क्रमिक बट्टा का एकल बट्टा क्या होगा, सिंगल डिस्काउंट क्या होगा। तो भाई मास्टर फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, बोलिए, फिर से बोलते हैं। लेक्चर नंबर 5 जरूर देखिएगा, वहाँ पे आपको जवाब मिलेगा कि ये क्यों लिखा गया ऐसे। कितना हो जाएगा आपका 30, ओवरऑल डिस्काउंट मिला कितना 37% का। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। The equivalent single discount of 2 successive discount 15% and 10% each। 15% और 10% का एक सिंगल डिस्काउंट क्या होगा भाई, क्या होगा देखिए। 2 नंबर का जवाब क्या होगा, 15 + 10 माइनस 15 × 10/100। कट कर दीजिए एक 0, यहाँ 10 है, एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो ये पूरा कैलकुलेशन करिएगा तो ये 1.5 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, 25 में से 1.5 घटाएंगे तो 23.5% का क्या हुआ, डिस्काउंट मिला। देखिए देखने में आपको लग रहा है कि ये 25% का डिस्काउंट है, बट रियल डिस्काउंट क्या है सर, एक्चुअल डिस्काउंट क्या है, इसका एकल डिस्काउंट क्या है, सिंगल डिस्काउंट क्या है, तो 23.5% डिस्काउंट दिया जा रहा है। बोलो समझ में आया। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ हम लोग जाते हैं। आपका स्क्रीन पर रहा, ये पढ़िएगा। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया, उसका एक सिंगल डिस्काउंट निकालना है। पहला है 10%, दूसरा है 20% एंड तीसरा है 25%। तो सबसे पहले क्या करो, इन दोनों का सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लो। तो वही सेम फार्मूला सर, क्या होगा 10 + 20 प्लस -10 × 20/100 कट कर देंगे तो ये 28% आएगा। अब इस 28% को वापस से फिर 25% के साथ सक्सेसिव डिस्काउंट लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 + 25 -28 × 25/100। कट करिएगा तो 4 बार में 7 बार में, इन दोनों को जोड़ के 7 से घटा दो, यहाँ से 7 घटाइए तो ये 21 हो जाएगा। 21 और 25 46% का डिस्काउंट दिया। आपको देखने में क्या लग रहा है, टोटल जोड़ेंगे तो 25 45 55% का डिस्काउंट, बट रियल डिस्काउंट कितना हो गया आपका, एक्चुअल डिस्काउंट यहाँ पे कितना मिला 46% का। और ये सिंगल डिस्काउंट या आपका एकल डिस्काउंट भी कहते हैं, समतुल्य बट्टा भी कहते हैं इसको। इन सब के बारे में डिस्कशन किए हैं हम लेक्चर नंबर 5 में। 5 नंबर लेक्चर बहुत ज़रूरी है, आपको 5 नंबर लेक्चर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके पहले भी आपके
1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये छोटे छोटे क्लिप में आपको मैंने वीडियो प्रोवाइड किया है। 5 नंबर एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ दी गई है लेक्चर, ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तब तक आप लोग करिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न में ये बोला है कि 550 रुपया किसी वस्तु का MRP है, मतलब मार्क प्राइस है। इसमें 2 तरह का डिस्काउंट दिया जा रहा है। एक तो बंदा सिंपल सा 30% डिस्काउंट दे दिया, और एक बंदा क्या किया, इसी को तोड़कर सक्सेसिव डिस्काउंट दिया। तो क्या सर ये दोनों परसेंटेज क्या सेम है? नहीं है सर। इसको जोड़िएगा तो भले ये न्यूमेरिक वैल्यू मतलब 20 + 10 30 हो रहा है, वो इसके बराबर है, बट अगर इसका सक्सेसिव डिस्काउंट निकालिएगा, सक्सेसिव डिस्काउंट का इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालिएगा, तो ये 28% आएगा। इसके पहले हम लोगों ने निकाला था। अब ज़रा बताओ, तो इन दोनों में अंतर कितना आ गया? 2% का। और एग्जामिनर क्या पूछा है? द डिफरेंस बिटवीन सिंगल डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन 550 and 2 successive discount of 20% and 10% on the same amount is। एक सिंगल डिस्काउंट 30% का और एक 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का अंतर क्या होगा, ये पूछा है। किसके ऊपर? 550 रुपया के ऊपर। तो ये प्रतिशत क्या है? 2% का अंतर निकाले। किसके रिस्पेक्ट में? अंकित मूल्य के रिस्पेक्ट में। तो इसका 2% निकालो। 1% निकालने के लिए 2 अंक के बाद दशमलव दे देते हैं। तो ये हो गया 5.5, मतलब 5.5 रुपया। तो 2% का मान कितना हो जाएगा? उसका डबल 11 रुपया। आ रहा समझ में? अब देखिए, तो इसका आंसर कितना हुआ? ऑप्शन नंबर 2। अब एग्जामिनर आपको ऐसे क्वेश्चन दिया, देखिएगा, समझिएगा अच्छे से। ऐसे दे दिया कि एक सिंगल डिस्काउंट 30% और एक सिंगल डिस्काउंट 30% और 10% 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट का अंतर 11 रुपया है। तो बताइए अंकित मूल्य क्या होगा? ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो अब क्या निकालिएगा? 2% का मान 11 रुपया यहाँ से निकाल लेंगे। तो भाई अंकित मूल्य अपने आप में 100% है। 100 करने के लिए इसको 50 से गुणा करना होगा, तो इसको भी 50 से गुणा कर दीजिएगा। ये हो जाएगा 100%, तो ये हो जाएगा 11 × 5 = 55 पे 0। अंकित मूल्य मेरा निकल गया। समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करिए, 5 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप लोग पहले। एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य है 160 रुपया, उस पर 2 डिस्काउंट दिया गया और उसको बेचा गया कितना? 122.40, 122 रुपया 40 पैसा में। मेरे बात को समझिएगा अच्छे से। ये अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस। ये विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस। उसमें पहला डिस्काउंट तो पता है सर 10% दिया है, बट दूसरा डिस्काउंट के बारे में पता नहीं है कि ये डिस्काउंट कितना दिया है, इसी को निकालना है। ठीक है। अब इसके 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड आपको बताते हैं, उसके बाद दूसरा मेथड भी बताएंगे। पहले क्या करो कि भाई डिस्काउंट 2 दिए हैं, तो 10% डिस्काउंट दिया हुआ है, तो पहले इसका 10% निकाल लो। इसका 10% होगा 16 डिस्काउंट दे दिया, तो ये 144 में आया। अब 144 पर फिर से डिस्काउंट दिया गया और वो बेचा गया फाइनल कितना में? 122 रुपया 40 पैसा। तो ज़रा बताओ सर रुपया में कितना रुपया का डिस्काउंट मिल गया? तो सर ये हो जाएगा 60 और यहाँ 23 घटा दो तो ये 21, 21.6
मतलब 21 रुपया 60 पैसा का डिस्काउंट दिया गया। अब ये 21 रुपया 60 पैसा का डिस्काउंट को प्रतिशत में चेंज कर दो तो ये डिस्काउंट परसेंट निकल जाएगा। तो डिस्काउंट परसेंट किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, इसके पहले जिसके ऊपर दिए हैं। तो ये 144 इंटू 100 परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। 00 है 2 अंक के बाद, इसको हटा दो, दशमलव हट जाएगा। ठीक, यहाँ से दशमलव हटा दो। अब इसको काटिए, कटेगा 12 से काटिए, 12 से 12 बार में कटेगा, ये 12 से काटिएगा तो 12 एकम 12, 9 12 8 96 0, फिर 12 से कटेगा, ये 15 बार में कट जाएगा। तो आपका आंसर आ गया। डिस्काउंट कितना मिला, 15%। बोलो हाँ या ना। सेकेंड डिस्काउंट, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया था। पहला डिस्काउंट आपको पता है, दूसरा निकालने के लिए बोला गया, आप लोगों ने इस प्रोसेस से निकाला। समझ में आया। नेक्स्ट इसका मेथड एक और मेथड है, अच्छा मेथड है, इम्पॉर्टेंट मेथड है, ज़रा देखिएगा। भाई पहला डिस्काउंट कितना दिया, 10% का, 10%